प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में 7वें प्रश्न तक पहुंच गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आदत क्या होती है, उसका अर्थ और परिभाषाएं, अच्छी और बुरी आदतें, आदतों का हमारी सफलता और असफलता में क्या योगदान रहता है या इनकी क्या भूमिका रहती है, खराब आदतों को कैसे हम छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, आदतें कितने प्रकार की होती हैं आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम आदत का अर्थ क्या होता है, आदत की परिभाषाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। साथियों, सरल भाषा में आदत का मतलब होता है ऐसे कार्य जो स्वतः होते रहते हैं। आदत का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, बिना प्रयास के जब हम किसी कार्य को समय समय पर दोहराते रहते हैं तो इसे हम कहते हैं हमारी आदत हो गई। आदत एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हमें प्रयास नहीं करना होता है और वह कार्य स्वतः ही बार बार होता रहता है। हम अन्य शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि आदत एक ऐसा सीखा हुआ कार्य होता है या एक ऐसा प्राप्त किया हुआ व्यवहार होता है जो स्वतः अपने आप होता रहता है। आदत की परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं, जैसे एक गैरेट नाम के विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है कि वो यंत्रवत हो जाता है। यंत्रवत यानी मशीन की तरह। जैसे एक बार पंखे को चला दिया तो पंखा कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक इसी तरह से आदत इतनी बार दोहरा दी जाती है कि वह अपने आप होती रहती है, उसकी कोशिश नहीं करनी पड़ती, ऐसा गैरेट सर का कहना है। चलिए एक परिभाषा हम और देखते हैं। यह परिभाषा मर्सेल नाम के विद्वान ने दी है। और मर्सेल क्या कहते हैं? आदतें व्यवहार करने की और परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियां होती है। इस परिभाषा के अनुसार आदत व्यवहार का हिस्सा हो जाता है। यह हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है तो हम उस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे, इसकी भी आदत हमें पड़ जाती है। तो आशा है कि आदत का अर्थ और परिभाषा आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि आदतें कितने प्रकार की हो सकती हैं और कैसे कैसे आदतें होती हैं। जैसे शारीरिक आदतें होती हैं बहुत से लोगों को, तो वो शरीर के कुछ हिस्सों को हिलाते डुलाते रहते हैं, जैसे पैर को हिलाते डुलाते रहते हैं या नाक को इस तरह से करते रहते हैं। तो इस तरह की आदतों को हम शारीरिक आदत कहते हैं। फिर दूसरी आदत होती है नशे से संबंधित आदतें। कुछ व्यक्तियों को नशे से संबंधित आदतें हो जाती हैं, वो बीड़ी सिगरेट आदि पीते रहते हैं या शराब पीने लगते हैं, और यदि वो न पिएं तो फिर उनका काम भी नहीं चल सकता। तो ऐसी आदतें हो सकती हैं। तीसरे प्रकार की आदतों को हम कह सकते हैं कि भाषा पर आधारित आदतें। और इसमें क्या होता है कि हम भाषा बोलने लगते हैं और किसी विशेष भाषा का हम प्रयोग बार बार करते हैं। ये भाषा संबंधित आदतें होती हैं। इन भाषाओं में हम कुछ शब्दों को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, समझ में आया कि नहीं, समझ गए होंगे, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा तुमने सुना। बार बार इस तरह की चीज़ें हम दोहराते रहते हैं। अगले प्रकार की आदतें होती हैं नैतिकता पर आधारित आदतें। नैतिकता का मतलब होता है बहुत अच्छे गुणों को आत्मसात करना, जैसे सत्य, ईमानदारी आदि। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सदैव सत्य ही बोलते हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अधिकांशतः झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि वो ईमानदार रहते हैं और कुछ लोगों का ईमानदारी से दूर दूर तक का भी कोई संबंध नहीं होता। इस तरह की आदतें हो जाती हैं। विचार से संबंधित आदतें। कुछ लोग प्राय विचार करते हुए पाए जाते हैं। वो कोई सा भी समय हो, सदा ही वो सोचते ही रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। तो इस तरह की भी आदतें पड़ जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गई आदतों के प्रकार। अब अच्छी आदतें और बुरी आदतें किसे कहते हैं? तो ये तो आप सामान्य समझ से भी कह सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है,
माता पिता को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना सुबह उठते ही अच्छी आदत है। सुबह समाचार पत्र पढ़ना और देश तथा दुनिया की स्थितियों से अवगत होना अच्छी आदत है। समय पर स्नान करना, ठीक से स्नान करना, अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना एक अच्छी आदत है। ईश्वर की आराधना करना, आप जिन्हें भी मानते हैं, गुरु को, ईश्वर को, अल्लाह को, उनकी आराधना करना ये एक अच्छी आदत है। समय पर स्वल्पाहार करना, समय पर भोजन करना, ताज़ा और अच्छा भोजन करना, हरी सब्जियों को खाना, ये सब अच्छी आदत है। यदि विद्यार्थी हैं तो प्रतिदिन नियम से स्कूल और कॉलेज जाना अच्छी आदत है। स्कूल और कॉलेज का में समय का उपयोग पढ़ने लिखने में करना अच्छी आदत है। अच्छी भाषा बोलना जिसमें किसी भी प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग न हो, विनम्र होना, आत्मविश्वास अपना डेवलप करना, ये सब अच्छी आदतें हैं। समय पर घर आना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं रहना, अच्छे दोस्तों को अपने साथ रखना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, ये अच्छी आदतें हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर भोजन करना, उनके साथ चर्चाएं करना अच्छी आदतें हैं। कुतर्क नहीं करना, तर्क करना और मितव्ययिता से धन खर्च करना, ये सब अच्छी आदतें हैं। बुरी आदतें किनको कहेंगे? इनके ठीक उलट स्थिति। चलिए अपन जागने से ही करते हैं। सुबह बहुत देर से सोकर उठना खराब आदत है। रात्रि में बहुत देर में सोने जाना खराब आदत है। माता पिता गुरुजनों से अच्छा व्यवहार नहीं करना खराब आदत है। भाषा में गाली गलौज का प्रयोग करना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, उग्रता का प्रयोग करना, लड़ाई झगड़े के लिए सदैव तत्पर रहना, ये सब बुरी आदतें हैं। समय बर्बाद करना बुरी आदत है। प्रतिदिन अध्ययन नहीं करना बुरी आदत है। समाचार पत्रों और अन्य समाचार माध्यमों से देश और दुनिया से अवगत नहीं रहना बुरी आदत है। अनावश्यक घर से बाहर घूमते रहना, भटकते रहना बुरी आदत है। व्यसन में पड़ जाना जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि बुरी आदत है। बाहर की वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खाना जैसे पिज्ज़ा, बर्गर और इस तरह की चीज़ें जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, उनको खाना, ये बहुत बुरी आदतें हैं। तो इस तरह की आदतें हो गई। अब आदतों को कैसे विकसित किया जाता है? शुरू में प्रयास करना होता है। किसी कार्य को जब हम बार बार करते रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। आदतों से कैसे छुटकारा प्राप्त करें? यदि कुछ बुरी आदतें हमें लग गई हैं तो उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो पहचानना कि कौन कौन सी आदतें बुरी आदतें हैं और उन बुरी आदतों का हमारे ऊपर क्या गलत प्रभाव पड़ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इस बात को पहचानना। दूसरा, संकल्प करना। एक दृढ़ संकल्प करना कि हम अपनी इन खराब आदतों को अवश्य ही छोड़ देंगे। तीसरा, संकल्प का क्रियान्वयन करना। निरंतर प्रयास करते हुए, संकल्प को क्रियान्वित करते हुए बुरी आदतों को क्रमशः छोड़ना। साथियों, बुरी आदतें चाहे लगती देर से हैं या जल्दी, लेकिन जाती तो बहुत ही देर से है और इसलिए इसमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हमने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास देखा जो तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं और वो संकल्प करते हैं कि अब नहीं पीऊँगा। 2-3 दिन वो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से कोई कमज़ोर क्षण उनकी ज़िंदगी में आता है और वापस से उन व्यसनों में वो लग जाते हैं। तो इस पर निरंतर दृष्टि रखना कि हमने जो बुरी आदत छोड़ने का संकल्प किया है वो हम छोड़ पा रहे हैं कि नहीं। शुभ चिंतकों या परिवारजन के सदस्यों को विश्वास में लेना और उनसे कहना कि वो हमारी इन गतिविधियों पर निगाह रखें और यदि हम गलत आदत को दोहराते हैं तो वो हमें चेता दें, आवश्यकता पड़ने पर वो हमें दंडित भी करें। इस तरह से बुरी आदतों को छोड़ने के हम प्रयास कर सकते हैं। साथियों, आदतें ही वो चीज़ हैं जो हमारे अच्छे या बुरे चरित्र का निर्माण करती हैं। आदतें ही वो चीज़ हैं जो हमें सफलता या असफलता दिलाती हैं। यदि हमारी आदतें अच्छी रहेंगी, उनमें नियमितता रहेंगी, हम समय पर अध्ययन करेंगे, समय पर सारे कार्य करेंगे, अच्छी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे तो हम सफल होंगे, वरना हमारी असफलता होगी। दुनिया में आप तमाम लोगों को देखते हैं, यदि वो सफल हुए तो उनकी अच्छी आदतों के कारण और यदि वो असफल हुए तो उनकी बुरी आदतों के कारण। रावण का उदाहरण हम यहाँ दे सकते हैं। सर्वशक्तिमान था, त्रिलोक स्वामी तक की उपाधि रावण को दी गई, सोने की लंका थी, लेकिन बुरी आदतों के कारण वह
असफल हुआ। बुरी आदतें थी, जैसे सीता माता के प्रति कुदृष्टि रखना, या फिर जो अच्छा सुझाव देने वाले लोग थे जैसे उनके भाई विभीषण आदि, उनकी बात को नहीं मानना, अच्छी सलाह को नहीं मानना, या फिर अहंकार में आ जाना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और इस अहंकार का दुष्परिणाम हुआ कि रावण का नाश हुआ। जिद्दी पर अड़े रहना, यह भी एक बहुत बुरी आदत है कि किसी भी कार्य की जिद पकड़ लेना, यह सोचे समझे बिना कि वह अच्छा काम है कि बुरा काम है। रावण ने भी इस तरह की जिद पकड़ ली थी और परिणाम स्वरूप वह परास्त हुआ और असफल हुआ। दुनिया में आप अपना भी मूल्यांकन कीजिए और अपने आसपास के लोगों को देखिए कि उनकी सफलता और असफलता में किस तरह से आदतों ने भूमिका निभाई। आशा है ये बहुत सरल चैप्टर है और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इन वीडियोस को एक दो बार देख लीजिए तो आप परीक्षा में उत्तर लिखने की स्थिति में ज़रूर आ जाएंगे। हमारी मेहनत अवश्य सफल होगी। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। निकट परीक्षा के लिए कौन से विषय पर आप तुरंत वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।